सब राम के आदर्शों पर चलने वाले हैं। वो एकम पत्नी व्रता का पालन करते हैं, शूर्पणखा उन्हें रिझाने आती है, वो मना कर देते हैं। नहीं, अगर मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करूं तो आपका भी मन करेगा मेरे से बात करने का। यही स्थिति हमारे ग्रहों की भी होती है। पर अगर कोई प्लेनेट कहता है कि भाइयों का ध्यान रखो, तो भाइयों का ध्यान रखो, मंगल अपने आप ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना कि हमारी कुंडली एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उसमें हम उसके भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसे एसरटेन करके एक सीख लेके अपने रूटीन को चेंज कर सकते हैं। एक जीपीएस की तरह एक नेविगेशन हमें मिल सकता है कि सबसे जी गौरांग जी, एक बात बताइए, एक समस्या का समाधान कीजिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक शादीशुदा जोड़ा है, काफी अच्छा चला, उनकी भी लव मैरिज हुई थी। कुछ टाइम के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई, कोई तीसरा व्यक्ति उनके जीवन में एंटर कर गया। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो पति देव थे वो महिला की तरफ आकर्षित हो गए। धीरे 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 ये आगे चलता रहा और एक टाइम ऐसा आ गया कि उन्होंने कहा अपनी पहली पत्नी को कि देखिए, बस अब हम आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं और अब हम अलग रहेंगे और हम दूसरे से शादी करेंगे। तो ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जब ऐसे पहली पत्नी के रहते उसको छोड़ के, और या लीगली छोड़ा या इलीगली छोड़ा, और दूसरे के साथ उन्होंने जीवन यापन करने की कोशिश करी, तो आगे कैसा रहेगा उनका जीवन? क्या उनका जीवन सुखी रहेगा या कैसा हो सकता है? थोड़ा सा अपने विचार दीजिए। मैम, ये इतना रेलेवेंट क्वेश्चन है आज के टाइम पीरियड में, लेकिन इसका आंसर हमारे ऋषि मुनियों ने इतने टाइम पहले दिया है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रावण का एग्जाम्पल। ही वॉज द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ हिज टाइम, लेकिन रावण की जो कमी थी वो ये थी कि उसका कैरेक्टर थोड़ा सा ढीला था, आम भाषा में कहें तो। और वो जाके हरण करता है सीता माता का, अन्य स्त्रियों का भी हरण करता है और उनको दुर्व्यवहार करता है उनके साथ। अप्सरा रंभा का भी रेप करने की कोशिश करता है। वेदवती है, अनगिनत लिस्ट है रावण की, तो पूरा वाल्मीकि रामायण में दृष्टांत मिलता है इसका। तो वो इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर होके भी अपने आप को नहीं बचा सकते, तो ये कहना गलत ही होगा कि आप किसी का घर उजाड़ के अपना घर बसा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स देता ही है और ये इमोरल चीज है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो मॉरली बहुत जरूरी है कि हमें अपने अपने जो हमारे को संस्कार मिले हैं उन्हें बचा के रखना चाहिए। अगर आज हम अपने संस्कार बचाएंगे तो हम यही अपनी आगे वाली जनरेशन को दे सकते हैं। तो हमारी जनरेशन हमें देखिए एज एन एग्जाम्पल तो चल रही है। बहुत ही बढ़िया आपने आंसर करा, बहुत अच्छा। और आई होप ये हमारे जो दर्शक है वो देख रहे होंगे और उनको पता चल रहा होगा कि देखिए इस तरह से आज के जीवन में भी हम अपने संस्कारों से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इस टाइम पीरियड पे ये क्वेश्चन और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि अभी राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है और हम सब राम के आदर्शों पर चलने वाले हैं। वो एकम पत्नी व्रता का पालन करते हैं, शूर्पणखा उन्हें रिझाने आती है, वो मना कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आप वैसे भी जब हमने देखा कि ये हमें लगता था कि शायद रिलीजन के हम लोग पीछे जा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर अभी हमने ये लाइव एग्जांपल देख लिया कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और देश विदेश में हर कोई राममय हो गया। तो ये हमारे लिए एक तरह से एक आंखें खोलने वाला एग्जाम्पल था, या दिन था कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो गलत है। अभी भी लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उनको बस एक इशारे की जरूरत है, उनको बस एक गाइडेंस की जरूरत है, एक वो दे तो वो सारा आज भी हमारी जो सोसाइटी है वो ये कर सकती है। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत बहुत हमारे दर्शकों को इससे गाइडेंस मिली होगी। मैम, एक क्वेश्चन आता है कि क्या कुंडली से देखकर व्यक्ति के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है, या ये ढोंग ढकोसला बाजी है और एक मनी मेकिंग ट्रिक है? देखिए ऐसा है, ये जो हम कुंडली की बात करते हैं, जिसे हम कुंडली कहते हैं, इंग्लिश में हम हॉरोस्कोप भी कहते हैं, ये आज की साइंस नहीं है। ये बेसिकली हम कहते हैं ना साइंस है। ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमारे ग्रहों को देख करके इसको डिजाइन किया था। अब ये ढकोसलेबाजी मैं तो ये नहीं कहूंगी कि वेदों से चली आ रही है, लेकिन एक वेदांग है, ये वेदांग है ये, बिल्कुल। तो ये जो है, इसमें हम लोग, अगर कोई देखने वाला बहुत अच्छा है और वो बहुत ही ऑनेस्टली किसी चीज को देख रहा है, हम किसी के चार्ट से किसी का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों चीजें देख सकते हैं। ये जो हमारी दशाएं चलती हैं,
किस तरह से हमारे जो ग्रह हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं। अब देखो, मैं आपके सामने बैठी हूँ, वही मैं आपको गुस्से से देखूंगी और आपको मुंह बनाऊंगी, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अनकंफर्टेबल होगा, भयभीत होगा। कि अगर मैं आपसे अब बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ तो आपका भी मन करेगा मेरे से बात करने का। यही स्थिति हमारे ग्रहों की भी होती है। पढ़ने वाला चाहिए कि ग्रह एक दूसरे के लिए क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या किस तरह से बोलना चाह रहे हैं। आगे आने वाले जो हमारा टाइम है, जो हमारी दशाएं हैं, वो दशाएं हमें क्या बताएंगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी का भाग्य पलट सकते हैं, हम भाग्य नहीं पलट सकते, क्योंकि जो भगवान ने दिया है चले रहेगा तो वो ही, लेकिन हम उसका जो रास्ता है वो आसान कर सकते हैं। तो जो हम रेमेडीज देते हैं, जो हम उनको टिप्स देते हैं, वो हम इसलिए देते हैं कि अपने को चेंज करो, अपना तरीका चेंज करो, अपना काम करने का स्टाइल चेंज करो। जो प्लैनेट्स आपसे चाह रहे हैं, अगर कोई प्लैनेट कहता है कि भाइयों का ध्यान रखो, तो भाइयों का ध्यान रखो, मंगल अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर वो कह रहा है, सूर्य भगवान कह रहे हैं कि अपने पिता का सम्मान करो, तो करो ना। अगर आज तुम पिता का सम्मान नहीं करोगे, तो ये मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए कह रही हूँ कि आपका जो सूर्य कभी आपका साथ नहीं देगा। तो हाँ, ये बात है कि हम चार्ट को देख के, हॉरोस्कोप को, कुंडली को देख के भविष्य बता सकते हैं। भाग्य नहीं बदल सकते, पर भाग्य के जो आ रहे हैं इवेंट्स, उसको हम इजी करने के तरीके बताते हैं, ताकि आए प्रॉब्लम्स आए ऐसे ही निकल जाए, आपको पता ही ना चले। बिल्कुल मैम, आपने जो बोला मैं उससे 100% सहमत हूँ। और जैसे कहते हैं ना कि हमारी कुंडली एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उसमें हम उसके भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसे असरटेन करके एक सीख लेके अपने रूटीन को चेंज कर सकते हैं। एक जीपीएस की तरह एक नेविगेशन हमें मिल सकता है कि सबसे आसान रास्ता, सुगम रास्ता क्या है, कहाँ पे गड्ढे आएंगे उनसे बच के चलना है। लेकिन हम भाग्य को नहीं बदल सकते। हम बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी हम सबको। बहुत अच्छा लगा ये हमारे को ये सब सुन के। हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे तो वो उनको ये एक्सप्लेनेशन पता चली होगी, उनको मालूम चला होगा कि क्यों ये हमारे सनातन धर्म के अंदर बताया गया है।